अग्रणी भूमिका के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ली है। भारत विभाजन के समय जब इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था, उस विभाजन का विरोध करने के लिए भी इस देश के पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी इस पीठ की भूमिका थी। पूज्य स्वामी महात्मा रामचंद्र वीर जी महाराज और पूज्य स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज उस आंदोलन में कूद पड़े थे। आजादी के उपरांत जब इस देश पर युद्ध थोपे गए, जब भी थोपे गए, देश के हित में कौन सा एक नागरिक के रूप में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी जन जागरूकता का जो अभियान पूज्य संतों के नेतृत्व में चल रहे थे, उस आंदोलन में भी श्रीमद पंचखंड पीठ बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। 1966 का गोरक्षा आंदोलन कौन नहीं जानता है। उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाली यही परंपरा है। और तब गौशाला के नाम पर एक कृति भी स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने दी थी। गौशाला आज भी हम सबको न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि भारत की सनातन धर्म की गोरक्षा की परंपरा के साथ हम सबको जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। 1983 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति का गठन होने के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो धार की थी, बहुत सारे लोग बोलते थे परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण के कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के इस भाव में विश्वास करते हैं, इस उपदेश पर विश्वास करते हैं। फल की चिंता नहीं, कर्म पर विश्वास करते हैं, निष्काम कर्म पर विश्वास करते हैं। और पूज्य संतों ने अपने आंदोलन के माध्यम से साबित किया, तो परिणाम तो आना ही आना था। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तक 50% से अधिक कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आगे बढ़ चुका है। और उस अवसर पर भी आचार्य जी महाराज अयोध्या धाम पधारे थे। कितनी खुशी थी उनके मन में। वे इस आंदोलन में तपे थे, उस आंदोलन में आगे बढ़े थे। उस आंदोलन के साथ उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था। और यही तो है भारत के संतों की परंपरा, जो अपने अनुसार अपने आप को होम करने पर विश्वास करता है, जो उस परंपरा के साथ जुड़ करके अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में विश्वास करता है, उसके लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन ही उसका धर्म है। सब विषम परिस्थितियों में अपने पद से विचलित हुए बगैर सनातन हिंदू धर्म के लिए और इस विराट हिंदू समाज की रक्षा के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, कार्य किया।
किसी की परवाह नहीं की, बेबाक तरीके से अपनी बात को, तर्कसंगत तरीके से अपनी बात को वे रखते थे। और इसी का परिणाम है कि विराट हिंदू समाज बड़े सम्मान के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करता है। आज पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के लिए उनके दिए गए योगदान उन्हें सदैव सूक्ष्म रूप से उनके उपदेशों के माध्यम से, उनके संभाषणों के माध्यम से उन्हें हमारे बीच में सदैव जीवंत बनाए रखेंगे। वे आंदोलन, जिन आंदोलनों के साथ जुड़कर के उन्होंने, चाहे वो हिंदी का आंदोलन रहा हो, वो रक्षा का आंदोलन रहा हो, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का आंदोलन रहा हो, या राम सेतु की सुरक्षा का आंदोलन, कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मानदंड नहीं थे जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान नहीं किया हो। और गोरखपीठ से तो उनका संबंध 3 पीढ़ियों से था। लगातार जब भी गोरखपीठ से एक निमंत्रण मिलता था, आचार्य जी वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम में भाग लेते थे, आते थे। कहीं भी आह्वान कर दिया, वे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक अपनत्व का भाव उनके मन में सदैव झलकता था। आज के इस अवसर पर मैं आचार्य पूज्य स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें गोरखपीठ की ओर से भी और सकल सनातन हिंदू धर्म के उनके सभी शुभचिंतकों और अनुयायियों की ओर से भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य जी की इस परंपरा को आज यहां पर स्वामी सोमेंद्र जी महाराज के द्वारा निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समर्थ गुरु रामदास की परंपरा के साथ जो तेज विगत 2 पीढ़ियों ने इस सनातन हिंदू धर्म के लिए दिखाते हुए जो कार्य किया है, उस अभियान को स्वामी सोमेंद्र जी महाराज आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक विराट परंपरा है तो विराट जिम्मेदारी भी है। सम विषम परिस्थितियों में अविचलित होते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसे एक पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का यह उत्तरदायित्व आज स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने उनके कंधों पर सौंपा है। हमें बड़ा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के, उनके अनुयायी, उनके शुभचिंतक, पूज्य संतों के आशीर्वाद से इन 2 परंपराओं के प्रचंड तेज और आशीर्वाद से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उनके प्रति और श्रीमद पंचखंड पीठ के प्रति हमारी पूरी सद्भावना है, पूरी शुभकामना है। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को, आज आप सभी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की इस त्रयोदश कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी उनकी भक्तों, शुभचिंतकों और अनुयायियों के प्रति भी अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही में विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।